हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें आपको गिवन है लेट ए एन बी ए बाउंडेड रियल सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो द सेट। ये आपको एक सेट दे रखा है ऑल एन सच दैट ए एन माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन इज़ फाइनाइट विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो हम जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है वो देखते हैं कि ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एल इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिख देते हैं। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, में आपको कैपिटल दे रखा है तो हम मान लेते हैं एन जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, तो एक सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन जीरो सच दैट mod en minus l less than epsilon for all n greater than equal to n जीरो। ओके, तो अब भी जो गिवन आपको कंडीशन दे रखी है तो वो क्या दे रखी है कि एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको n का सेट ऐसा फाइंड करना है जिसके लिए ए एन माइनस एल क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि जब n की वैल्यू n जीरो से बड़ी होती है तब ये लेस देन होगा, और n की वैल्यू लेस देन n जीरो होगी तब आपका क्या होगा ये। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि ए एन माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इक्वल टू 1 2 अप टू n जीरो, यानी कि ये क्या हो गया, एक सेट फाइनाइट सेट हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n सच दैट mod ए एन माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज़ फाइनाइट। तो एक तरीके से ये जो आपको गिवन है वो कन्वर्जेंट मतलब लिमिट की ही आपको डेफिनेशन दे रखी है। इसका मतलब हो गया देयरफॉर ए सीक्वेंस ए एन converges to a real number L if and only if the set n such that mod en minus L greater than equal to epsilon is finite। तो अगर ये सेट आपका फाइनाइट सेट होता है तो सीक्वेंस जो है ए एन आपका एल को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यही आपको गिवन है। For every epsilon greater than 0, the set is finite. So an will converges to L. Okay. Hence, जो आपको an सीक्वेंस दे रखा है वो L को कन्वर्ट करेगा, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं तो an हैज ए सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू L, यानी कि an के पास एक सब सीक्वेंस है जो कि L को कन्वर्ट करता है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, बट इसमें ये वीक ऑप्शन है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू तो है लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन अगर आपका आता है कि केवल एक ऑप्शन ट्रू है तो आपका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक आपका स्ट्रॉन्ग केस है। लेकिन अगर आप बी की बात करो तो ये आपका वीक कंक्लूजन है। तो अगर आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर है तब आपका बी सही होगा, लेकिन यहाँ अगर हम इसको सिंगल की बात करें तो बी आपका इनकरेक्ट होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो सी ऑप्शन है ए एन इज़ कोसी बट मे नॉट कन्वर्ज। लेकिन जो रियल सीक्वेंस होता है तो कोसी और आपका जो कन्वर्जेंट है वो एक ही बात होती है, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नो कंक्लूजन पॉसिबल, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने कंक्लूजन निकाला है कि ए एन जो है वो एल को कन्वर्ज करेगा। हैंस ऑप्शन ए इज़ ट्रू ऑप्शन। Hence, the option A is correct. All right, तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें अब क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती कर देते हैं। अगर ये सिंगल करेक्ट है तो सिंगल करेक्ट में इसको करेक्ट करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है या स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्लूजन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जो बी है, अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर है तो ये सही रहेगा, नहीं तो ये गलत रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।